जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए, झारखंड की जब जब वैकेंसी आती है ना, तब तक विवादों में चला जाता है। अभी हाल ही में कल ही वैकेंसी आया कि इसका झारखंड कांस्टेबल भर्ती का, और तमाम तरह की बातें आने लगी है। तमाम तरह के संस्था के तरफ से विवाद का कारण बनने लगा है और स्टूडेंट को थोड़ा भ्रमित भी किया जा रहा है। तो इसको पूरा हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, सभी की अपनी अपनी राय होती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है ये, लेकिन थोड़ा सा आप भी सोच समझ कर डिटेल वाइज देखिएगा। हर समय सिर्फ सरकार को बोलने से काम नहीं चलता है। तो देखिए, सबसे पहले का पॉइंट है कि चर्चा में ये क्यों है, फिर हम लोग इसमें देखेंगे फिर क्यों हो रहा है इतना बवाल, आखिर बवाल का कारण क्यों बन रहा है, फिर आयोग क्या आगे करेगा तो ये भी देखेंगे, और क्या रद्द हो जाएगी भर्ती, क्या इस नोटिफिकेशन को रद्द कर कर फिर से नया नोटिफिकेशन लाया जाएगा सुधार कर कर, तो तमाम चर्चा देखेंगे। तो पहले देखिए, क्या आपको पहले जो मुद्दा उठाया जा रहा है, तमाम संस्था या तमाम लोगों को बताया जा रहा है, वो टोटल पोस्ट को लेकर क्या है। इसमें देखिए, टोटल पोस्ट आपको पता है 4919 का पोस्ट निकाला गया है, जिनमें क्या दो कैटेगरी जब देखा गया है तो ऐसा बोला जा रहा है कि मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए मात्र 1919 वैकेंसियां हैं और फीमेल के लिए 3000 का वैकेंसी दिया गया है। अब इसमें बहुत सवाल उठ रहा है, विवाद उठ रहा है, बहुत संस्था बोल रही है या बहुत कोचिंग संस्था कि इतने ज़्यादा सीट महिलाओं को और मात्र पुरुष को इतना कम सीट क्यों लिया जा रहा, आखिर कांस्टेबल में क्यों ज़रूरत है फीमेल की, महिलाओं की क्यों ज़रूरत है, लड़कों को ज़्यादा देना चाहिए था। तो देखिए, ये सरकार की अपनी अपनी प्रतिक्रिया और अपनी अपनी डाटा होती है। आज आपको पता होगा, अग्निवीर से लेकर हर जगह महिलाओं को ज़्यादा रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन देकर नीचे से उठाना चाह रहा है और डिफेंस की तरफ घुसाना चाह रहा है, तो कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती है। आगे कंडीशन ये भी बन सकती है कि इसकी वैकेंसी बढ़े, क्या पता इसको बढ़ाकर 2400 2500 कर दिया जाए, तो ये बात की बात है। बहुत कोई यहाँ भी ये भी कह रहे हैं कि जनरल ओबीसी ये सब में बहुत जिले में सीट ही नहीं है। तो ये आप बहानबाजी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी बिहार का आप देखिएगा, अदर स्टेट का देखिएगा, जब जातीय में जाइएगा ना, तो कहीं कहीं तो 0 सीट रहती है, कहीं कहीं 1 वैकेंसी रहती है। तो ये अपने आधार पर सरकार देखती है कि कितने जनजाति काम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा होता है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि फेयर है। हाँ, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन क्या पता आगे बढ़ जाए। फिर नेक्स्ट मुद्दा क्या बन रहा है, नेक्स्ट मुद्दा एज लिमिट को लेकर बन रहा है। ये भी मुझे उतना खास नहीं लगा। देखिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, आप अपना समर्थन क्या करते हैं। बहुत कोई कमेंट भी करेगा कि नहीं सर आप गलत है, लेकिन अगर थिंकिंग अगर बेहतरीन तौर से आप सोचिएगा, समझिएगा, तब आपको लगेगा कहीं ना कहीं झारखंड नए मोड़ पर और सरकार नए मोड़ पर काम करना स्टार्ट कर रही है। क्या एज लिमिट को लेकर किया गया है, तो देखिए, इसमें बोला गया है न्यूनतम जो मिनिमम रखा गया 18 वर्ष का, और मैक्सिमम जो रखा गया है ना वो 25 का रखा गया है। अब इसमें कहानी क्या बन रही है, बहुत कोई का कहना है कि ये फॉर्म निकला था, लास्ट फॉर्म निकला था 2015-16 में। अभी से आप देखिएगा, जो पहले से तैयारी कर रहा था तो उसका उम्र निकल गया। तो ये देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको पता है कांस्टेबल का जब एग्ज़ाम होता है या डिफेंस का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा एयरफोर्स, आप इसी को ले लीजिए ना, एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, कौन बेसिस में उठाया जाता है, 12th के बेसिस पे उठाया जाता है और यंगस्टर को उठाया जाता है। कोई भी डिफेंस लाइन में ज़्यादा एजेड लोगों को नहीं उठाया जाता है, अगर अच्छे तरीके से काम करना है तो एक नियमित रूप से उठाया जाता है जो 18 वर्ष सही है। ठीक है, सरकार से गलतियां हुई, वैकेंसियां नहीं आई, लेकिन उसके चलते ये नहीं कि आप ज़्यादा एज वाले उम्र को रख दिया जाएगा या एज रिलैक्सेशन कर कर 28 और 29 वर्ष कर दिया जाएगा। मुद्दा यहाँ पर यह बन रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27 था, लेकिन आगे जब चलिएगा तो जब यहाँ पर दे दिया गया ना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 28
और सीधा 30 वर्ष का, तो बहुत कोई को लगा कि ये थोड़ा सा अनफेयर का खेल खेला गया है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी, थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कि एज को थोड़ा सा और कंसीडर सरकार को करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि हाँ इस पर कंसीडर करें एज को लेकर। आगे कहानी देखते हैं। ये तो बात की बात, सबसे बड़ा दिक्कत बना एग्जाम पैटर्न। लेकिन एग्जाम पैटर्न कोई मैटर ही नहीं बनता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझिएगा ना तो समझ में आएगा। इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत का चर्चा किसको लिए बना है, जो संस्था कांस्टेबल की बिना नोटिफिकेशंस आए तैयारी करवा रही थी, वो झारखंड जीके पढ़ा रही थी, सब कुछ पढ़ा रही थी। अब उनके पेट में गुदगुदी का सवाल इसलिए बन गया, वो इसलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा कोर्स बेचा। किसी ने 1000 में बेचा, किसी ने 500 में बेचा, और तमाम कोर्स बेचने के बाद जब आपको पता चले कि उससे कुछ सवाल नहीं आएंगे तो आपके विद्यार्थी भी नाखुश होंगे और आपको भी खुद में खराब लगेगा, संस्था को भी। तो ये कहानियां हुई है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ में संस्था या कोचिंग संस्था आ गई है। लेकिन अगर आप सही मायने से अगर सोचे, पढ़े लिखे थोड़े से अगर हैं तो अच्छी तरह से सोचिए। देखिए यहाँ पर परीक्षा का प्रारूप क्या किया गया है। पहले तो आपका फिजिकल रखा गया है, फिर आपका मेडिकल रखा गया है, और लास्ट में रखा गया है रिटेन का एग्जाम। तो इसमें बहुत कोई को तकलीफ है कि पहले वाला पैटर्न कर दिया जाए, फिजिकल के बाद रिटेन ले लिया जाए। लेकिन ये मुझे लगता है क्रम मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रखा गया है। आपको पता है क्या होता है कंडीशंस, कोई भी फॉर्म आता है ना लाखों लाख भर देता है, वो अपनी ये नहीं देखता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी इस क्राइटेरिया को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको पता होगा हाल ही में 17 दिसंबर का, आप देख लीजिए ना एग्जाम्पल, 17 दिसंबर का दरोगा का एग्जाम हुआ, बिहार दरोगा का। इसमें 6.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। वैकेंसियाँ कितने रहती है, हजारों में रहती है, और 6.5 लाख कैंडिडेट में से 80% अटेंडेंस भी गया था। मतलब 5-5.5 लाख आदमी यहाँ पर अपेयर हुआ था। आप सोच सकते हैं हजारों में वैकेंसी, 5-5.5 लाख फॉर्म भरता है और 1000 में वैकेंसियाँ रहती है, किस तरह से फुलफिल होगा, कितनी छटाइयाँ होगी, ये आप सोचिए। लेकिन आप ये कभी डीपली सोचते हैं ये 80% लोग क्या पूरी तरह से फिजिकल फिट हैं? तो मैं मानता हूँ नहीं होते हैं। अगर उनको दौड़ा दिया जाए, गोला फेंक करवा दिया जाए, जब ये रिटेन में पास हो जाएंगे ना, आगे जाकर फिजिकल में फंसते हैं ना, तो बहुत ही निराशा होती है स्टूडेंट के लिए, और बहुत ही अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं कि मेरा फिजिकल छूट गया, और कुछ दिनों तक निराशा में थोड़ा डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं कि फिजिकल हमारा टाइट नहीं हो पाया। तो ये 80% का 80% इसमें फिजिकल फिट नहीं होता है, लेकिन फॉर्म आता है तो सोचता है चलो हम फॉर्म भर लेते हैं, एग्जाम दे देंगे, उसके बाद देखेंगे फिजिकल से क्या कंडीशंस होगी, वो बात की चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर स्थिति को थोड़ा सुधारने के लिए और थोड़ा मुझे लगता है ना कॉम्पिटिशन्स को निकालने के लिए भी ये प्रक्रिया लाई गई है, और एक तरह से अच्छी भी प्रक्रिया। आप देख रहे हैं अगर इस तरह के कंडीशंस अगर भारत में आ जाए ना कि हर जगह एक एज लिमिट ले आया जाए, एक क्राइटेरिया ले आया जाए, बहुत सेक्शन में जैसे ले आया जाए कि 12वीं पास ही इस फॉर्म को भर सकता है, ग्रेजुएशन नहीं भर सकता है, बहुत जगह कंडीशंस। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सरकार को भी नियमित रूप से हर साल, हर 6 महीने 5 महीने में नियुक्तियां लानी होगी। 5-10 साल में लाएगा तो ये कहानी नहीं स्पष्ट होगी। तो देखिए इससे क्या फायदा होगा, फिजिकल अगर जिसका अच्छा है फिजिकल पास करेगा, जिसका मेडिकल अच्छा है मेडिकल पास करेगा, यानी अगर ये दोनों में अगर अच्छी तरह से पास कर गया तब सिर्फ आप रिटेन के लिए जाइएगा। अगर किसी का मान लीजिए रिटेन अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, लेकिन फिजिकल्स अच्छा ही नहीं है, दौड़ नहीं सकता है, तो क्या फ़ायदा हुआ। सरकार जब रिटेन एग्जाम लेगी तो उसमें लाखों लाख स्टूडेंट रहेंगे, और उसके चलते जब कट ऑफ हाई जाएगा तब आपको लगेगा कि कट ऑफ इतना हाई क्यों चला गया। आप सोचिएगा कि कांस्टेबल का इतना ज़्यादा कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ किसके चलते चलता है, जब कैंडिडेट ज़्यादा रहेगा, सीट कम रहेगी, तो कट ऑफ ऑब्वियसली है कि सरकार बढ़ाएगी। तो इसीलिए अगर फिजिकल और मेडिकल में जो एलिजिबल हैं ही नहीं पहले ही हट जाएंगे, और सिर्फ वही कैंडिडेट बनेंगे जो फिजिकल में अच्छे हैं, और वो रिटेन एग्जाम के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट का विषय क्या बना, एग्जाम का पेपर जो चेंज हुआ, और पेपर चेंज इसीलिए हुआ, मैं तो वही संस्थाओं को बोला कि जिन्होंने कोर्स झारखंड जीके ये सब का
परचेज किया होगा या जिन्होंने बेचा होगा उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ लगी। तो देखिए पेपर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि पेपर 1 जो रीजनल लैंग्वेज था ना वो सेम टू सेम रखा गया है। पेपर 2 में चेंजिंग किया गया। पेपर 2 को क्या चेंज किया गया, तो देखिए पेपर 2 को 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग 30%, इसमें जो न्यूनतम मार्क्स लाना था, जो पहले लाया जाता था 30%, इसमें भी आपको 30% लाना है पेपर 1 में। पेपर 2 को क्या किया गया, चेंज किया गया। देखिए परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। अगर सिस्टम में एक ही सिस्टम चलते आएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत की है। सिस्टम को बदलना भी चाहिए, परिवर्तन भी करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। और 2 भाग में बांटा गया ना, तो पहला भाग देखिए क्या रखा गया है, हिंदी भाषा संबंधित। तो हिंदी भाषा संबंधित रखा गया है तो कोई गलत चीज़ नहीं रखी गई है। आपको पता होगा ये क्लास 10 का पूरा सिलेबस दिया गया है और इनको उठाना कहाँ से है, तो ये प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, 18 साल के उम्र वाले को, यानी क्लास 10 और 12th वाले को। तो क्लास 10 वाले अगर स्टूडेंट अच्छी तरह से अगर हिंदी का पूरा बुक पढ़ लेंगे ना, तो ये हिंदी इनका कंप्लीट हो जाएगा 50। बात यहाँ पर क्या रही कि सामान्य ज्ञान दे दिया गया है, किसका, भाग 2 में 25 का समान ज्ञान दे दिया गया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि झारखंड का समान ज्ञान तो है ही नहीं, और मैथ दिया गया 25 का, तो मैथ तो आपको दिया ही गया है। अब इस 25 में ज़्यादा कंट्रोवर्सी कि झारखंड जी के क्यों हटा दिया गया। देखिए समान ज्ञान का मतलब, देखिए थोड़ा सा मुझे भी लगा कि सरकार यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार रूप से सिलेबस नहीं दिया कि समान ज्ञान मतलब कौन सा टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा, या मैथ भी रहेगा तो क्या टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा, अभी तक विस्तार रूप से नहीं दिया गया। लेकिन आप किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये समान ज्ञान का सेक्शन जानते हैं, बिहार में बहुत ऐसे एग्जाम्स है, या छत्तीसगढ़ या और स्टेट में जाइएगा, यूपी में, तो वहाँ साफ साफ लिखा रहेगा 50 का समान ज्ञान। वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं लिखा रहता है कि यूपी समान ज्ञान या बिहार समान ज्ञान, वहाँ साफ साफ लिखा रहता है समान ज्ञान। लेकिन जब आप किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली मान कर चलिए कि उसका समान ज्ञान, यानी झारखंड से अगर भर रहे हैं तो झारखंड के समान ज्ञान से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अदर स्टेट का भरिएगा तो स्टेट का समान ज्ञान आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ये आप मत सोचिए कि इसमें झारखंड का नहीं पूछेगा, झारखंड का पूछेगा ही। 25 है तो 25 में से 5-7 डेफिनेटली है कि झारखंड से रिलेटेड समान ज्ञान रहेगा, बाकी आपका नॉर्मल समान ज्ञान रहेगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। और थोड़ा सा आप देखिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो सिलेबस को बिल्कुल आपको शॉर्ट कर दिया गया है। समान ज्ञान पहले पूछता था आपका 40 का झारखंड समान ज्ञान, और झारखंड समान ज्ञान कोई भी समान ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान जीके का सेक्शन समंदर होता है, आप उसमें घुसिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। ये तो कम से कम एक हिंदी का पार्ट दे दिया गया और हिंदी की एक बुक दे दी गई है। अगर आप उसको बेहतरीन तौर से पढ़ लीजिएगा और व्याकरण का सेक्शन कर लीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस 50 में से आप 40 करने के काबिल नहीं बन जाइएगा। सिर्फ आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आगे क्या बना विषय, आगे मुख्य परीक्षा को लेकर देखिए कॉमन लिस्ट, ये तो बेबुनियाद सिर्फ मकसद बनाया जा रहा है। यहाँ पर मेधा सूची को निर्माण को लेकर बोला गया है, यानी मेरिट लिस्ट में अगर किसी तरह का कंडीशन आएगा ना, तो उसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण इस बार सरकार दे दी है। क्या क्या दिया है देखिए, अगर किसी का एक ही नंबर आ गया और होता भी है तो मेरिट लिस्ट को लेकर बोला गया है कि इक्वल समान अगर नंबर आ जाएगा तो क्या क्या कंडीशंस लगेगा। तो उसमें बहुत कोई मुद्दा बना लिया है कि देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोल दिया गया है क्या कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थी को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये तो पहले भी कंडीशंस रहती थी कि पत्र पस में 30% लाइएगा तभी अगला पत्र का आपका निरीक्षण होगा, नहीं तो आप ऐसे भी छट जाइएगा। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या बना, तो ये बनकर आ रहा है कि 30% लाइएगा तो 0 अंक गणित किया जाएगा, इतना परसेंट लाएगा तो 1 अंक। लेकिन ये भैया मेरिट लिस्ट जब बनेगा ना तब की कंडीशंस है, ये आपको शुरू में सरकार नहीं छाटेगी। ये कब कंडीशंस अप्लाई किया जाएगा, जब किसी 2 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी का अगर लगातार सेम मार्क्स आ जाता है, और तब सरकार कैसे करेगी कि किसको लिया जाए, तब अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। किसी को एक प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी का एज ज़्यादा रहेगा तो उसको पहले प्रायोरिटी दे दिया जाएगा, अच्छी बात है। अगर उसमें भी नहीं निकल कर आया, दोनों का एज अगर सेम रह गया, तब कंडीशंस क्या बनेगी, तब कंडीशंस बोला गया है कि अगर आपका पत्र
पेपर जो जिसमें दीजिएगा अगर 30% आता है तो हम 0 अंक जोड़ेंगे, और अगर जितना ज़्यादा परसेंटेज आते चला जाएगा तो उतना अंक का आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। अगर इस कंडीशन से भी काम नहीं बनता है तो फिर एक और कंडीशन सरकार लाई है, फिर आपको डिग्री के बेसिस पर दिया जाएगा, और जो होता है मेरिट के लिए। तो ये अच्छी बात है कि पूरी आपको शुरू से स्पष्टीकरण दिया गया है सरकार द्वारा। क्या बोला गया है, तो डिग्री के बेसिस पे क्या दिया जाएगा, अगर आपका स्नातक या डिप्लोमा किया हुआ है तो अगर आप उसमें अच्छी तरह से स्कोर किए हैं, डेस्टिनेशन लाए हैं, एकदम हाई डिग्री का मार्क्स लाएं तो 10% का आपको बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट क्लास से पास किए तो 8 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, और 6 नंबर का बेनिफिट सेकेंड क्लास में, और पास सिर्फ किए हुए हैं तो 4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ये बात है मेरिट लिस्ट को लेकर। ये ऐसे नहीं कि सरकार इस तरह का काम कर रही है। मेरिट लिस्ट में अगर एक तरह के 10 कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा, जब उनको लेना होगा एक कैंडिडेट 10 में से, तब ये सब कंडीशंस लगेगी। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय और अपनी राय है। आप अपनी राय क्या रखते हैं ये कमेंट करके मत बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इसमें सुधार होना चाहिए या यही चलनी चाहिए। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सोच समझकर, और थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर देखिएगा क्या सरकार सही कदम उठा रही है आने वाली पीढ़ी के लिए, या यही तरह से चलते रहना चाहिए। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।